क्या तमीज है? ये मेरे ऊपर क्यों फेंक रही हो तुम बॉटल? अबे वो बुढ़िया, ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। बॉटल ही तो फेंकी, कुछ गलत थोड़ी किया। और रोड ना तूने नहीं बनवाया, इस रोड पे कोई कुछ भी फेंक सकता है, जनता का रोड है। फेंक दी मैंने बॉटल। तुम्हें दिख नहीं रहा? यहाँ पे खड़ी हुई थी मैं और मेरे ऊपर तुम पानी की बॉटल फेंक रही हो। अरे इस बॉटल को फेंकना है तो डस्टबिन में फेंको, वो सामने ही डस्टबिन है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मेरी बात सुन, तुझे ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, बॉटल उठा और खुद फेंक दे। मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा ऑर्डर नहीं मानूंगी। इस बॉटल में तो अभी पानी भी है। हर एक पैसे खर्च करके बॉटल लेते हो तो कम से कम पानी का पूरा यूज तो किया करो। इस तरह तुम पानी का भी अपमान कर रही हो, तुम्हें पता है? तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। खुद तो पैसे खर्च किए नहीं जाते और दूसरों को ज्ञान देने लग जाते हो। मेरे पैसों की पानी की बोतल थी और मेरा पानी है, मैं फेंकूं, पीऊं या वेस्ट करूं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू अपने काम से काम रख, समझी? वैसे मुझे पता है क्या लगता है, तुम जैसी आंटीज की ना आदत होती है हर किसी बात पर रोक टोक करने की, लेकिन तू है कौन जो मैं तेरी बात मानूंगी? और अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है ना तो इस बॉटल को खुद डस्टबिन में फेंक दे, मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। देखो तमीज सीखो, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ। तुम अपनी मम्मी के साथ भी इस तरीके से बात करती हो क्या, जो मेरे से इस तरीके से बात कर रही हो? अरे मैंने तुम्हारे भले के लिए बोला है, मैंने कुछ तुम्हें गलत बात नहीं बोली है जो तुम इतना भड़क रही हो। अभी तो मैंने बदतमीजी की नहीं है तेरे साथ, तू शायद जानती नहीं है मैं कौन हूँ। ये पूरा एरिया ना मेरा ही है, क्योंकि मेरे पापा इस एरिया के सब इंस्पेक्टर है। तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे यहाँ से फेंकवाने में। पहली बात तो ना बोलने की तमीज सीखो, और दूसरी बात, चाहे तुम अपने पापा को बुलाओ चाहे किसी को भी बुलाओ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जो गलत है उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगी। हमारे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है और तुम क्या कर रही हो? तुम जगह जगह गंद फैला रही हो। अरे कुछ भी खाती हो ऐसे ही फेंक देती हो। ये डस्टबिन सरकार ने किस लिए लगवाए हुए हैं? ये बोतल पकड़ो और डस्टबिन में जाके फेंको, मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। पकड़ो। लगता है बुढ़िया तेरा ना दिमाग खराब है, तुझे एक बार में बातें समझ में नहीं आती। अभी तो मैंने बोला कि मेरे पापा इस एरिया के सब इंस्पेक्टर हैं। अगर फ्रॉडिंग का केस लगवा के अंदर करवा दिया ना, जिंदगी भर निकलना भारी हो जाएगा, चक्की पीसती रही हो फिर। लगता है तुम लोगों को ना कानून के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। मजा तो आएगा ना कानून के साथ खेलने में, जब कानून ही अपना है। मेरे पापा सब इंस्पेक्टर हैं और ये कोई मैं पहली बार नहीं कर रही, पता नहीं कितनी बार ये सब मैं कर चुकी हूँ। जो मुझसे पंगा लेता है ना उस पर झूठे केस लगवा के अंदर करवा देती हूँ। तू किस खेत की मूली है? देखो बेटा, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, ये बॉटल पकड़ो और डस्टबिन में डालो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा बुरा होगा? अबे तू मेरा कर क्या लेगी? तेरे जैसे गांव के गंवार ना मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। गंदी सी साड़ी पहन के बकवास कर रही है, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तेरे साथ बहुत बुरा कर दूंगी मैं। और हाँ, एक बात तो मैं तुझे बताना भूल ही गई, मेरे पापा तो ऐसा ही हैं, बट मेरा बॉयफ्रेंड भी जल्द ही सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने वाला है। तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तुझे कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। चले। ये देख बुढ़िया, मेरा बॉयफ्रेंड भी आ गया और ये सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने वाला है, तो थोड़ा तमीज से। मैम आप यहाँ? जान तुम पागल हो गए हो क्या? इस गंवार को मैम क्यों बोल रहे हो? आंटी तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? तुम ये कैसे बात कर रही हो इनसे? तुम्हें पता भी है ये कौन है? इस शहर की आईएएस ऑफिसर। आई एम सो सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप आईएएस ऑफिसर हो, वरना मैं कभी आपके साथ बदतमीजी नहीं करती। और मैं ये बॉटल फेंक देती हूँ, आप प्लीज दे दीजिए मुझे ये बॉटल। अच्छा, ये बॉटल मैं तुम्हें दे दूं? अरे इतनी देर से मैं तुम्हें ये बोल रही थी कि ये बॉटल डस्टबिन में थ्रो कर दो, तब तो तुमने नहीं ली। तुम मुझसे बहसबाजी कर रही थी, इतनी बदतमीजी कर रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी, और अब एकदम से तुमने रंग बदल लिया। देखो ना, जब तुम्हें ये पता चला कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ तो तुम ये बॉटल उठा के डस्टबिन में डालने के लिए रेडी हो गई। अभी तक तो तुम मुझे अपने पापा की धमकियां दे रही थी, अपने बॉयफ्रेंड की धमकियां दे रही थी। अरे आईएएस ऑफिसर ही तो हूँ, क्या हो गया? अभी भी कचरा फैलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे जो करना होगा मैं पहले भी कर दिया और अभी भी कर दूंगी। और वैसे भी मैंने आज एक चीज तो देख ली है, इंसान की वैल्यू नहीं है, इंसान के पोस्ट की वैल्यू है कि वो किस पोस्ट पर है। और हाँ, तुम्हारे पापा का नाम बताओ। मैम गलती तो मेरी है ना, और मैं माफी मांग तो रही हूँ, मैं ये बॉटल भी फेंक दूंगी। आप मेरे पापा को इन सब में क्यों घसीट रही हो? मैम प्लीज, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप आईएएस ऑफिसर हो, सच में। आप मेरे पापा से कुछ मत बोलो, उन्होंने जॉब से भी मत निकालना मैम। अरे उनको तो बीच में लाना ही पड़ेगा ना, अब उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए अपनी बेटी को, तो एक बार तो मेरा मन कर ही रहा है कि मैं उनसे जरूर मिलूं। अरे नाम बता रही हो या नहीं बता रही हो? नाम तो मैं वैसे भी निकलवा लूंगी अगर तुम नहीं भी बताओगी तो। अगर तुम बता दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आंटी तुम पागल हो गई हो? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? किससे कैसे बात की जाती है? अरे वो इस शहर की नई आईएएस ऑफिसर है। मैम प्लीज इसे माफ कर दीजिए,
इससे नादानी में गलती हो गई। अगर मैंने इसे माफ कर दिया ना, आज तो इसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, कल को ये किसी और के साथ भी बदतमीजी कर सकती है। तो मैं इसको ऐसे कैसे जाने दूं? इसे तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके पापा को मैं नौकरी से ही निकलवा दूंगी, तब इसे पता चल जाएगा। तुम्हारे पापा से तो मैं अपने ऑफिस में बात करूंगी। अभी तुम मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो।